सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 100 आज हम सुनेंगे अंत समय में रावण का विभीषण को लात मारने के लिए पश्चाताप करना। तो जब रावण की पत्नी समझा रही है तो उसकी बात सुनकर क्या होता है। नारी की ये बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब बही रुधिर की धार। जितने उसके घावों पे पट्टियां बंधी हुई थी वो सब टूट गई। इतना गुस्सा आ गया, इतना उसके शरीर में भर गया बेग सा। चट 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 के बंद सब बही रुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा, बस प्रातःकाल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। और क्या बताता है, यदि वे ईश्वर अवतारी हैं तो सफल अभियनवन होगी, रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातिर वे खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की। कहते हैं अगर वे भगवान भी हैं, रावण कहता है कि अगर वे भगवान भी हैं तो भी तू इतनी हल्की बात क्यों करती है, तुझे लगता नहीं है कि वो मेरी खातिर खुद यहाँ आए हैं, तो ये महिमा मेरे ही बल की है। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। पहले उनको ईश्वर मानता है और फिर अहंकार इतना उस पर प्रबल था, इतना हावी था कि फिर वो भी दीप बुझ गया। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बाउली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। और फिर क्या बताता है, मतलब इतना अहंकार है, क्या बताता है, जिधर भी देखता हूँ मैं ही मैं हूँ, जरा जब सोचता हूँ तो बस मैं ही मैं हूँ, नहीं मेरे सिवा है कोई और कोई, कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि बस मैं ही मैं हूँ। पराजय में विजय में घर के रण में जहाँ भी भासता हूँ तो बस मैं ही मैं हूँ। कहे तू चाहे जिसको खुद परस्ती, मगर मैं जानता हूँ कि बस मैं ही मैं हूँ। सुना है ईश्वर है कोई वस्तु, जब उसको खोजता हूँ तो बस मैं ही मैं हूँ, जब उसको खोजता हूँ तो बस मैं ही मैं हूँ। एक तरह से देखा जाए तो रावण विद्वान था, उसको सब पता था कि परमात्मा अपने ही अंदर है, तो ये बात भी उसको ज्ञान की बताता है अपनी पत्नी को कि कहीं कुछ नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। अगर अपने आप को पहचान लूँ, अपने अंदर झांक लूँ तो ईश्वर के दर्शन तो मुझे हो ही जाते हैं। तो मूर्ख और विद्वान कब की कपटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मूर्ख हो और मैं विद्वान हूँ, तो हम दोनों की पटेगी नहीं, इसलिए यहाँ मेरी रात भी नहीं कटेगी। ये कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा युद्ध दृश्य का कल, फिर आज वही दर्शाया है, श्री राम और रावण का रण पूरा किसने कह पाया है। वहां तो रामचंद्र जी की महिमा थी कि राम रावण के युद्ध को कोई पूरा वर्णन कर ही नहीं पाएगा। वह ही दलबल, वह ही हलचल, वह ही मुठभेड़ भटों की थी, निस दिन की नाई श्याम श्वेत, वह ही रंगत वीरों की थी। वह रणमंडल नभमंडल था, नक्षत्रों सा निशिचर दल था, जिस रथ पर राम भानु प्रकटे, वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रम से ज्यों हटता जाता था, त्यों राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे,
पट्टने निपुती माओ के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमासान घोर अत्यंत हुई, कितने माई के लाल मरे गिनती न अंत पर्यंत हुई। इसकी तो गिनती भी नहीं हो पाई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। और एक दिन श्री रामचंद्र जी ने उसके शीशों को काटना प्रारंभ कर दिया, 10 के 10 शीश काट दिए। पर देखते क्या है, पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके, सिर थे या जादू के पुतले कटकर फिर प्रकट हुए उसके। बार बार शीश कटता था और नया निकल आता था। घंटों तक होता रहा यही, सुर बानर सब घबराते हैं। जब यही होता रहा तो सुर और बानर, देवता और जो वहाँ के बानर थे वो सब घबराने लगे। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। रामचंद्र जी जो गूढ़ रहस्य था उसको पूछना चाहते थे और विभीषण को अपने भाई पर थोड़ा सा तरस आया, वो उसे बताने से घबराने लगा। सचमुच उस क्षण भाई उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। जैसे सूखे तालाब में जल भर आता है वैसे ही विभीषण के मन में रावण के लिए प्रेम उभर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है, कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण भी जगा इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। दशानन क्या सोचता है, रावण क्या सोचता है, मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता ये ही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। इधर विभीषण सोच रहे हैं कि मैं ना बताऊं और उधर रावण सोच रहा है कि यही केवल एक भेद जानता है जिससे मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं पहले इसी को मार दूं, फिर कोई भेद जानता नहीं है तो कोई बता भी नहीं पाएगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी की तो गिनती है क्या, फिर तपसी की तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। रावण का भी साथ छोड़ दिया और श्री रामचंद्र जी के चरणों को छूकर वो ब्रह्म स्थान को चला गया, जहाँ से उसको रावण को ये मिला था वहीं पर लौट गया। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में, सोचा ये भाई बैरी है इसको मरवा दूं रणस्थल में। जब ये देखा कि इसने मेरी तरफ बाण छोड़ दिया तो अब उसको मन बदल गया और उसने सोचा अब तो मैं इसको मरवा ही देता हूँ। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को, किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। क्या बताते हैं, सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। ये तो सब शिव की लीला है जो इसको जीवित रख रही है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर इसने अपने चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। ये जो अपने शीश काट काट कर शंकर जी को चढ़ाता रहा है वो ही शीश इसने शंकर जी से अब वापस पा लिए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक भी कट जाए। फिर अमृत नाभि में है इसके, वह जीवित इसको इस रखता है खल को, इसलिए छोड़िए सर ऐसा
जो सोखे इसके उस बल को। इसकी नाभि में अमृत है, एक बाण ऐसा छोड़ दीजिए जिससे वो अमृत सूख जाए। वेद विभीषण भक्त से सुनकर भली प्रकार, प्रभु ने शिव वंदना प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जब ही प्रभु के मान महान, अमृत सुखाया नाभिका छुड़ा दिया शिव ध्यान। शिव का ध्यान भी रावण से हटवा दिया और नाभिका अमृत भी छुड़ा दिया। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तभी विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। अब जो रावण ने विभीषण को लात मारी थी, उनका कहना नहीं माना था, वो चीजें सब उसको याद आने लगी और पश्चाताप होने लगा। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था, यूं भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी। हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें ना गौरव प्राप्त हुआ। बताता है कि अब मुझे मारने में आपको कोई गौरव नहीं मिला है। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें ना गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अब देश, गिरा तभी रणभूमि में हो आसक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक ना चेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तभी प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। तभी प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे मंदोदरी का रामचंद्र जी से नियम बदलने का अनुरोध करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सिया राम, जय राधे श्याम।